तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी में। आप सभी गेस्ट आज हमारे बीच आए, हमें समय दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है हमारी टीवी की तरफ से। और आज जो हमारा टॉपिक है वो मीडिया से रिलेटेड है। आज की जो न्यूज़ चैनल मीडिया है वो किस तरह से बदल रही है, और जिस तरह से उसमें कई तरह के चेंजेस जो आए हैं। पहले मैं एक बार सबका परिचय करा देता हूँ। उत्कर्ष सिंह हैं। ये बीजेएमसी में बीजेएमसी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट थे। एमिटी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, जब तक मैं उनके साथ था, और बहुत अच्छे टॉपिक्स पे मैंने इन्हें बहुत बढ़िया बोलते हुए सुना है। अविनाश सिंह, ये हमारे नए मेंबर हैं, जुड़े हुए हैं। शायद आप लोग इनसे परिचित ना हो। ये अभी स्टोर एडमिन है, अगर मैं गलत ना हूँ तो। जी। स्टोर एडमिन में इंदौर में। हाँ जी, इंदौर में है। मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये पढ़े हुए हैं। और जैसा इनके भाई आकाश ने बताया कि बहुत अच्छे विचार ये भी रखते हैं जब किसी टॉपिक पर इनसे हम विचार लेना चाहते हैं। उज्जवल अग्रवाल, ये एसीजे से, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के स्टूडेंट रह चुके हैं। पीजी डिप्लोमा किया था इन्होंने जर्नलिज्म में ही। और बीजेएमसी किया था इन्होंने एमिटी से ही। और इनका खुद का एक चैनल भी है, एसेंस नाम है उसका, यूट्यूब चैनल है, जिसमें ये इंटरव्यूज़ वगैरह ले चुके हैं काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ का। अंजना ओम कश्यप का एक इंटरव्यू बहुत फेमस हुआ था जब इन्होंने शुरू शुरू में लिया था, और काफ़ी चर्चा लोगों ने की थी। अनमोल पुंडीर हैं, ये भी एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। इस समय रेडियो जॉकी हैं। तो समय को ना गवाते हुए जो पहला प्रश्न मेरा है, मैं एक एक करके सबसे इस पर विचार जानना चाहूँगा कि इनसेंसिटिविटी की जो बात हम करते हैं मीडिया पे, कि जो हमारा न्यूज़ चैनल इस समय है, कई न्यूज़ चैनल की बात करूँगा, एक को दोष ठहराना सही नहीं होगा। कि अगर हम जो डेथ की खबरें होती हैं, जिस तरह से न्यूज़ मीडिया कवर करता है, तो आज तक को लें, चाहे वो जी न्यूज़ लें, लेटेस्ट में देखें तो सुशांत सिंह राजपूत का एग्जांपल लें। ये वैसे सिलसिला अभी का नहीं था, जिया खान की मौत से लेकर ये अभी तक वही चल रहा है। जैसा ये इनसेंसिटिविटी पहले दिखाते थे, अभी वही कर रहे हैं। और इन्हें ये नहीं रहता कि ये जब कोई भी कंटेंट राइटर इनके जब कंपनी में होता है, तो वो क्या लिख रहा होता है इस खबर को लेकर, और उनके रिपोर्टर्स किस तरह से उस खबर को लेकर पेश आते हैं, वो बड़ा इंसेंसिटिव टाइप का होता है। जो देख रहा होता है दर्शक, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है इससे। जो परिवार उसमें व्यतीत कर रहा होता है, जो भी दुख उनके सामने होते हैं। और जो जैसा कि आप लोग देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत में, कि कैसे लोग घर में गए, माइक सटा सटा के पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या आपके ऊपर बीत रही है। जो कि एक समय वो ऐसा नहीं है जहाँ हम बात कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इस पर लेते हैं कि क्या मीडिया इनसेंसिटिव हुआ है, या मतलब ऐसा क्यों है कि मीडिया इन जैसी खबरों को कवर करते समय बहुत इनसेंसिटिव हो जाता है और लैग करता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। उत्कर्ष। जी नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो मैं ये मेरा ये मानना है कि पोस्ट जियो जो हमारा एक सिनारियो क्रिएट हुआ है कि जियो के आने के बाद हमारा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व इन अवेयरनेस और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एक्चुअली मीडिया में जैसे हम देखते हो दो फेज है मीडिया में, एक माइकल जैक्सन फेज था और एक अभी का फेज चल रहा है। माइकल जैक्सन आपको याद होगा जब मीडिया ने कैसे कवरेज किया था माइकल जैक्सन के डेथ का उस टाइम, और भी भूतों वाली कहानियां चलती थी। इंडिया टीवी दिखाता था कि एलियंस भूत को ले गए। तो ऐसे बहुत सारे चीजें प्रचलित थी उस टाइम। तो एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि सिंस टीवी के साथ साथ एक पैरेलल मीडियम आ गया है जो न्यू मीडिया है, जिसको आप सोशल मीडिया बोलते हो। तो आप क्या करते हो कि जब आप पहले टीवी देखते थे तो आप आपस में डिस्कस करते थे अपने परिवार वालों से, टीवी पे ये गलत है या वो गलत है। अब आपको एक लार्जर प्लेटफॉर्म मिल गया है उसको बताने के लिए। तो आप एक्चुअली टीवी हमेशा वही रहा जो आज था, वो आज भी टीआरपी ओरिएंटेड था और कल भी टीआरपी ओरिएंटेड था। वो कॉर्पोरेट मीडिया ही है, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, उसका पैसे कमाने का जरिया नहीं बदला, वो आज भी वही है। बस एक जो बदलाव अभी आया हुआ है वो ये है कि हम उसके बारे में बोलने लगे और डिस्कस करने लगे हैं। हम रिपोर्टर्स को जाके फॉलो करते हैं और उनको बताते हैं कि आपने ये गलत किया, आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए, और रिपोर्टर्स क्यों भी लेते हैं उससे। और ऑब्वियसली एक ट्रॉलिंग नया फेनोमेनन स्टार्ट हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये हमेशा था, लेकिन अब ये उभर के सामने आ रहा है क्योंकि हम इस बारे में बात करने लगे हैं। तो ये मैं सोचता हूँ। अविनाश भैया, आप इस पर कुछ कह सकते जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि
जैसा कि अभी ये भैया बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे उसका, इस पे जो भी बोला इन्होंने कि एक ये भी कारण है कि बाढ़ आ चुकी है एक तरह से मीडिया हाउसेस की, और हर चीज को लेके उछालना, हर चीज को वो करना। और एक मत ये भी होता है कि क्या होता है कि आप तो या तो आप अच्छे न्यूज दिखा के आप अपने जो है फेमस हो सकते हो या हो सकते हो, या इनसेंसिटिव मुद्दा भी दिखा के आप जो है आपके ऊपर लोग गाली दे रहे हैं, आपको लोग बोला बोला तो आप वो भी ट्रेंड करने लगता है। आजकल यूट्यूब पे ये भी होता है कि आप अगर गलत भी बोलो तो वो भी एक ट्रेंड होने लगता है। तो एक तरह से पॉपुलैरिटी लोगों के बीच बढ़ रही है। अब सबके विचार अलग होते हैं, कोई मोदी जी को पसंद कर रहा है, कोई राहुल गांधी को पसंद कर रहा है। तो आप क्या है कि भाई मोदी जी ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, पर उसको आप गलत दिखाने के लिए भी आप गलत दिखाओगे तो लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे इन सेंसिटिव मुद्दे पे भी अगर बहुत से लोग पसंद भी कर रहे हैं, जैसे मैं भी विकास दुबे का अभी अभी हालिया जो हुआ है एनकाउंटर और जो भी है, उसकी वाइफ के पास चैनल वाले गए और उससे पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ। अच्छा, वो उस चीज को बोल भी रही है कि गाली दे रही है या जो भी है। तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, उस पे लोग बोल रहे हैं कि उसका भी एनकाउंटर कर दो, कुछ लोग बोल रहे हैं गलत है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो वैसी ही है, उसकी वही बीवी है। तो आप समझ नहीं रहे हैं कि हम भी वही देखना चाह रहे हैं, कुछ दर्शक वही देखना चाह रहे हैं कि इनसेंसिटिव मुद्दे पे भी बात हो, लोग उस पे भी लिख रहे हैं। अब ये गलत बात है ना कि कोई अगर ठीक है वो अपराधी थी तो वो उसकी वाइफ ही, उसको मरने पे दुख तो होगा ही। अब लोग उस पे भी कमेंट कर रहे हैं कि गाली क्यों दे रही है, वो क्यों बोल भाई, गलती सबकी है, पर हम भी तो उस पे एक तरह से ना चाहते हुए भी उस चीज पे कमेंट करने आ रहे हैं। आखिर हम देखना चाह रहे हैं, मीडिया हाउसेस भी वही दिखा रहे हैं जो अपन देखना चाह रहे हैं। गलत चीजों में भी फेमसिज्म या जो भी फेमस हो जाता है आदमी गलत चीजें बोलकर भी, और सही बोलकर भी आप जो है फेमस हो सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं वो मीडिया हाउसेस, भाई पैसा कमाना उनको। अब टीआरपी का इतना चक्कर है कि इतने चैनल के आदमी क्या करे भाई, अब कुछ भी दिखाना है, गलत हो सही हो, आपको 24 घंटे न्यूज दिखानी है तो कुछ ना कुछ दिखाना ही है आपको। वो तो सोच ही नहीं रहे हैं कि आप क्या देखना चाह रहे हो क्या नहीं देखना चाह रहे हो, वो उनको सिर्फ न्यूज और सिर्फ न्यूज चाहिए। ये अब अपने कॉमन सेंस की बात है कि हम उस पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। बस ये कहना चाहूंगा। उज्जवल, इस पर कुछ विचार? देखो, सबसे सबसे पहली बात तो ये है कि मीडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है। मीडिया का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, इट इज अ माउथ पीस। हमारा जितनी पब्लिक की, जितनी जनता की तकलीफें हैं वो गवर्नमेंट तक सामने लेके आना, और गवर्नमेंट उसको कैसे रिजॉल्व करता है वो पब्लिक तक पहुंचाना। लेकिन अल्टीमेटली अब क्या हो गया है, मीडिया अभी प्रोपागेंडा करने लगा है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स या फिर बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज, काफी सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमें सबको पता है कि उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया अपने कंपनी में, इन न्यूज हाउसेज में। तो क्या होता है, एक बायसनेस आ जाती है। तो वो वैसी खबरें दिखाना चाहते हैं जिसमें उनकी टीआरपी ऊपर जाए। हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, जो सबसे जरूरी बात यह है, मीडिया का मेन रोल है कम्युनिकेट करना। मीडिया क्या है, एक मीडियम है, एक जरिया है जिससे हम लोगों तक पहुंचते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि मीडिया एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो उनको पैसा भी कमाना है, उनको अपना बिजनेस भी चलाना है, जिसके लिए टीआरपी बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा मॉडल होना बहुत जरूरी है जिसमें टीआरपी का और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज, वो बहुत जरूरी होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो सब कुछ होता नहीं है। अब क्या होने लगा है, अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत की अभी दुखद घटना में सुनने में आई, लेकिन मीडिया हाउसेस के पास अभी कोई फैक्ट्स नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। वो लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लग गए कि क्या क्या कारण हो सकता है उनके डेथ के लिए। जब तक तुम्हें पता नहीं है, जब तक पुलिस ने अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बनाया है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तब तक मीडिया वाले या कोई भी रिपोर्टर ऐसी मतलब बातें फैला रहे थे, जिससे कुछ लोगों को लग रहा था सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, तो कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस था, कुछ उनके पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने लग गए। तो ये सब चीजें हैं जो कि बहुत ट्रेंडिंग होने लग जाती है, और न्यूज और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को लगता है हमें ये सब कवर करना चाहिए, जो कि गलत है। और हर मीडिया अपनी तरीके से, जैसे टेलीविजन है तो टेलीविजन टीआरपी के पीछे, अगर हम न्यू मीडिया की बात करें, जैसे उत्कर्ष ने भी कहा कि न्यू मीडिया का अलग तरीका होता है, टेलीविजन का अलग तरीका होता है। वो पहले भी टीआरपी के पीछे भागते थे, आज भी टीआरपी के पीछे भागते हैं। लेकिन न्यू मीडिया क्या है, न्यू मीडिया में आजकल क्या हो गया, ऐसे काफी सारे एक्टिव ग्रुप्स बन गए हैं जो इन सब चीजों को ट्रेंडिंग बनाते हैं।
जो इन सब चीजों को लेके, इन सब घटनाओं को लेके काफी बातें करते हैं। और न्यूज और ये सब चीजें जब ट्रेंडिंग होती है तो टेलीविजन वाले उनको उठाते हैं और इसके ऊपर न्यूज बनाते हैं, जबकि इनके पीछे कोई फैक्ट्स या कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि उनको टीआरपी मिलता है। तो अल्टीमेटली बात ऐसा हो गया कि अब बिजनेस, अब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ एक बिजनेस का माध्यम बन के रह गया है। मतलब अब वो अपना मेन ऑब्जेक्टिव पर उनका कोई फोकस नहीं है, ऑब्जेक्टिव है अब खाली प्रॉफिट कमाना। वो ऑब्जेक्टिव खो चुके हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव खो चुके हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, उनका उनका ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को कनेक्ट करना, गवर्नमेंट तक हमारी समस्याओं तक का, हमारी समस्याओं को बताना और गवर्नमेंट उसको कैसे रिजॉल्व कर रही है वो हमारे तक पहुंचाना, ये छोड़कर अब मीडिया जो है खाली केवल गवर्नमेंट के माउथ पीसेस बन गए हैं। मतलब उनका ऑब्जेक्टिव अब ये नहीं रहा कि मतलब हमें सबको कनेक्ट करके एक साथ लेके चलना है। अब इनफैक्ट मीडिया क्या कर रही है, कम्युनिटी के नाम पे, लोगों के नाम पे, हर चीज के नाम पे बस एक 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 ऐसा न्यूज बनाती है जिससे उनका तो टीआरपी ऊपर जाता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जो लेमैन है, जो कॉमन मैन है, उनके बीच में दहशत फैलता है, उनके बीच में लड़ाइयां होती है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मीडिया भूल चुका है, और ऑब्जेक्टिव तो भूल ही गया है, और साथ ही साथ फेक न्यूज का एक जमाना आ गया है। फेक न्यूज अब इतना ट्रेंडिंग हो गया है कि भरोसा नहीं होता इन सब चीजों पे। ना वो 2000 के नोट में चिप लगने वाली बात भी उस समय उड़ी थी, और फेक न्यूज पे लोगों ने बहुत ही ज्यादा ट्रेंड किया था कि वो क्वेश्चन 2000 में के नोट में चिप लगी है, चिप लगी है। बिल्कुल फेक न्यूज पे मैं आऊंगा, ये क्वेश्चन रहेगा काफी मेरा भी। काफी ट्रेंडिंग था वो। फेक न्यूज खुद ही एक ट्रेंडिंग है। अनमोल, इस पर कुछ अंतिम आप विचार रखना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे कि कुछ टाइम पहले राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का भी फैसला आया था, तो उस टाइम पे फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो मीडिया हाउसेज हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं या जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, वो ऐसा कोई भी न्यूज स्टोरी ना करें, कोई ऐसे डिबेट ना करें जिसके ऊपर किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, हम जैसे कहीं पर होता है कुछ लोग मुस्लिम कम्युनिटी को ज्यादा सपोर्ट करने लगते हैं, कुछ लोग कहने लगते हैं कि फैसला बहुत ही ज्यादा गलत है। तो बहुत ही क्लियरली उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि कोई भी मीडिया हाउस इस तरह के जो डिबेट्स हैं, जो भी स्टोरीज हैं, उन स्टोरीज को अपने मीडिया चैनल्स पर ज्यादा प्रमोट ना करे, और एक नॉर्मल से स्टोरी रखे कि हाँ, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया है वो कुछ सोच समझ के लिया गया, उसके ऊपर बहुत सारी चीजों को देख कर लिया था, और स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा इस तरह दिखाएं कि जो भी लड़ाइयाँ हैं, जो भी सोसाइटी में काफी बार दंगे भी हुए हैं इन चीजों को लेकर, वो ज्यादा से ज्यादा ना हो सके। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने इस तरह की स्टोरी दिखाई, इस तरह के डिबेट्स किए, और ऐसे लोगों को अपने डिबेट्स में इन्वाइट किया जिन्होंने क्लियरली बहुत ही खुलेआम तरीके पर ऐसे बहुत स्टेटमेंट किए जो कि एक जो सोसाइटी की जो हार्मनी है, जो यहाँ पर पीस है, उन सब चीजों को प्रोवोक करता है। तो एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो कि मीडिया हाउसेज की जो स्टोरीज है उनको देख सके, और सिर्फ जो सुशांत सिंह राजपूत या जिया खान की स्टोरी पे नहीं, कुछ टाइम पहले जब उनकी फैमिली में भी उनसे जाकर भी पूछा गया था कि क्या क्या आपको कैसा लग रहा है और क्या हुआ, क्या वजह रही, कितने टाइम से क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो बॉडीज होनी चाहिए जो मीडिया एथिक्स जो पढ़ाया जाता है कॉलेज में, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है, जहाँ पर मीडिया एथिक्स के बारे में बताया जाता है, उन सबको फॉलो करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी जरूर होनी चाहिए। वरना ये बिल्कुल सही बात है कि प्रॉफिट के लिए और पैसे कमाने के लिए, सिर्फ टीआरपी के लिए मीडिया हाउसेज ने इस तरह के डिबेट्स, इस तरह के प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिए, जो कि सोसाइटी की जो हार्मनी है, जो वहाँ का पीस है, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं वो न्यूज़ अपडेट करने के चक्कर में कि हर मीडिया चैनल बस पहली खबर उनके न्यूज़ चैनल में फ्लैश हो, सामने वाले की फीलिंग को वो भूल रहे हैं कहीं ना कहीं, इससे लोगों की जो क्या सोच रहा होगा। माइंडसेट है वो भी चेंज हो रहे हैं, वो एक सेक्युलरिज्म से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखते हैं। उज्जवल जी ने बिल्कुल सही बोला था कि ऑब्जेक्टिव अब भूल चुके हैं, क्योंकि मेन मुद्दों पे तो बात हो ही नहीं रही है। एक मैं आंकड़ा देना चाहूंगा, पुराना होगा पर ये आंकड़ा एक तरह से आप देखिए कि एक नजीर है उसके लिए, कि हम सिर्फ पाकिस्तान पे 100 डिबेट करते हैं, और हर चीज पे लेके छोटी छोटी चीजों पे डिबेट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स पे डिबेट कर रहे हैं, या उसने मुसलमान को मार दिया, उसने हिंदू को मार दिया, इस पे डिबेट कर रहे हैं। पर बेरोजगारी पे और नई नौकरियां कैसे जनरेट होंगी वो सरकार से कोई नहीं पूछ रहा है, उस पे एक भी डिबेट नहीं होता है। आप चाइना को अभी ले लीजिए, हर चैनल पे डिबेट चल रहा है। हम अगर कोविड के टाइम में भी देखें तो काफी डिबेट स्टार्टिंग में इस वजह से हुए कि जो स्टार्टिंग में जो मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से कैसे कोरोना फैला, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिबेट जिनका कोई तुक नहीं है ऐसे टाइम पे बात करने का। जबकि अगर हम डिबेट करें कि गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी ला सकती है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस टाइम पे बढ़ा है उसको कम करने के लिए अगर हम डिबेट करें, ऐसी चीजों पर डिबेट किया जाए तो ज्यादा फायदा होगा इंडिया, यहाँ के लोगों का भी, और
भले ही शायद टीआरपी उनको शायद थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन एक जो पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से जो मीडिया का जो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है वो अच्छी तरह से डिफाइन हो पाएगा। सिर्फ टीआरपी और प्रॉफिट की वजह से या फिर कहीं से कोई फंडिंग आ रही है सिर्फ उनको देखने के लिए, उनके हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर कहीं ना कहीं जरूर इफेक्ट पड़ने वाला है। एक अगला क्वेश्चन जो बिल्कुल डिबेट से रिलेटेड है, वो ये है कि डिबेट वो डिबेट नहीं रहेगी जो हम स्कूल में करते थे, जो हम एक ऐसी डिबेट करते थे जिसे हम हेल्दी डिबेट कहते हैं, कि हम 4 लोग बैठे हुए हैं और एक मीडिएटर है जो उस पूरे डिबेट को होस्ट करेगा, मैनेज करेगा कैसे क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक जो भी वो करेगा। उस डिबेट में कहीं ना कहीं अगर हम न्यूज़ चैनल के पर्सपेक्टिव में बात करें तो चेंजेस आए हैं। जैसे रिपब्लिक टीवी का ले लें, न्यूज़ 18 इंडिया का ले लें, जो हिंदी चैनल है उनका, और भी मतलब जो डिबेट होती है उसमें कहीं ना कहीं एक शोर आ गया है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी डिबेट, एक हेल्दी डिबेट सुने, कि एक एक्स पर्सन किसी पार्टी का है वो अच्छे पॉइंट्स रखता है, वाई पार्टी का है वो अच्छे पॉइंट्स रखता है, पर होता यह है कि जब आप 5-6 लोगों को लेते हो फिर आप केओस इकट्ठा करते हो। आप ऐसा करते हो कि 4 की जगह 10 बैठा लेते हो, 10 की जगह 15 बैठा लेते हो। कई एग्जाम्पल हमने देखे। फिर वो हल्ला करने लग जाते हैं, फिर वो इधर से चिल्लाता है, फिर उधर चिल्लाता है, फिर वो मंडी बाजार बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि युद्ध होने लगता है। युद्ध होने लगता है। जैसे अभी बख्शी साहब को बैठाया उन्होंने, तो माँ की गाली दे दी उस पर रिपब्लिक टीवी पे। और रिपब्लिक टीवी वाला भी क्या करे, अब उसकी भी गलती नहीं है कि आप ऐसे जब बैठाओगे आप रोक तो पाओगे नहीं। तो फिर आप मतलब ये डिबेट जा कहाँ रही है असल में? मतलब मेरा प्रश्न ये था कि आखिर ये डिबेट जा कहाँ रही है? डिबेट जो हेल्दी होनी चाहिए थी वो एक मंडी बाजार क्यों बनती जा रही है? उत्कर्ष। एक्चुअली जो उज्जवल भैया ने जो बात किया बिजनेस मॉडल का, तो ये समझना पड़ेगा जो डिबेट का फेनोमेनन है ये एक्चुअली नया है। मैं इंडिया टुडे के साथ इंटर्नशिप कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि एक न्यूज चैनल को चलाना आसान काम नहीं है। उसमें पीसीआर होता है, एमसीआर होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, स्टिंगर्स होते हैं, गेस्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं। इट्स अ बिग थिंग टू रन अ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, और आप उसको प्रॉफिट में भी लेके जाना है। तो ये सारी चीजें, और हमारा कॉर्पोरेट मीडिया, ये मानना पड़ेगा ये सच्चाई। देखिए, आप डिबेट की बात करें तो डिबेट बहुत दिन से दूरदर्शन, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी पे हो रहा है, वो आज भी होता है और बहुत बहुत वो अच्छी तरीके से उसको कंडक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो नया डिबेट मॉडल आया, ये नया मॉडल है, ये हमने यूएस से लिया। हम सब कुछ यूएस की मीडिया से सीखते हैं। यूएस, आप फॉक्स न्यूज ले लो, सीएनएन देख लो, वहां भी यही होता है। वहां बुलाते हो उसको मछली मार्केट बना दो। तो वही अर्नब गोस्वामी ने इसको पॉपुलर किया सबसे पहले आके टाइम्स नाउ पे, जब वो ऑब्जेक्टिव हमें लगता था वो ऑब्जेक्टिव है, अब वो नहीं है। तो ये जो मॉडल है ये काफी प्रॉफिटेबल मॉडल है, क्योंकि आप देखो कि 5-6 जो गेस्ट है वो हर जगह है, हर चैनल पे वही लोग हैं। आप नोएडा के फिल्म सिटी में चले जाओ, यहाँ पर आज तक है, यहाँ जी टीवी है, यहाँ जी न्यूज है, सब आसपास है। तो ये मॉडल तो उनके लिए काफी अच्छा चल रहा है, क्योंकि टीआरपी का टीआरपी भी आ रहा है, पैसे भी नहीं लग रहे, इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो एक हम जो बोल रहे कि हमको डिबेट का मॉडेस्टी को थोड़ा करना चाहिए, उसको और हमें अच्छा बनाना चाहिए, अच्छी टॉपिक्स पे डिबेट करना चाहिए। तो ये हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? ये राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी पर, जिसको लोग नहीं देखना चाहते क्योंकि वहां पर इंफॉर्मेशन देता है। लोगों को चाहिए, एक मीडिया का प्ले थ्योरी है, उसके हिसाब से लोगों को एक्शन चाहिए। लोग चाहते हैं कि एक दूसरे को वो गाली दें, ये पसंद है लोगों को। हम इंडियंस हैं, हमको वॉयरिज्म का आदत है, हमको आदत है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। ये तो हमारे बुनियादी आदत है। इसको आप मीडिया में कोई और तो काम करता नहीं, हम में से कोई जाता है मीडिया में काम करने के लिए। तो अगर आपको इस चीज को ठीक करना है तो सबसे पहले आपको लोगों की मेंटालिटी को ठीक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली न्यूज चैनल्स इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन दे हैव टू सस्टेन अ न्यूज चैनल। इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी चलाओ। तो ये मेरे ख्याल से ये लोगों के एंड पे भी प्रॉब्लम है। अगर वो एक मत होके बोलने लग जाए कि ये गलत है तो ऑब्वियसली टीआरपी नहीं आएगा, आप न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए। तो ये मेरा मानना है कि लोगों की भी गलती है, बस मीडिया वालों की गलती नहीं है। ठीक ठीक। अविनाश, सबसे जरूरी बात जो हमें उज्जवल जी को बोलने दीजिए। अच्छा ठीक, उज्जवल आप ही बोल। हाँ, तो सबसे जरूरी बात जो हमें इसमें ध्यान रखना है वो ये है कि हमारे आसपास इतने सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम निकाल सकते हैं। आज लोगों की इतनी समस्या है, चेन्नई में आप देखिए तो पानी की इतनी समस्या है, आप हैदराबाद में देखो तो पानी की इतनी समस्या है। ये सब समस्याओं को लेके कोई बात नहीं करता, ये सब समस्याओं को लेके कोई भी मीडिया कवर करना, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि पानी की समस्या तो बहुत कॉमन चीज है, तो हर हो गया। अब एक पैटर्न बना लिया है
एक ऐसा को पता है कि दो लोग ऐसे होंगे, लोग एक दूसरे के एकदम एंटी होंगे, वो हमेशा एक दूसरे की बात, हम उन्हीं बोलेंगे या तो पाकिस्तान से इंडिया से बुला लेंगे और उन दोनों रहेंगे। और जैसा उत्कर्ष ने भी कहा कि हम इंडियंस को आदत है लड़ाई देखने का, हमें लड़ाई देखने में मजा आता है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट एड्स, कुछ मसाला ऐड करता है उनके न्यूज में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब लोगों को मसालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इनफैक्ट लोग इन सब चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं खुद अपने घर में पहले लगता था कि चलो ठीक है रिपब्लिक देखना चाहिए क्योंकि एक नया मॉडल है, एक अच्छा अग्रेसिव स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हमें ऐसा लगता है कि हेडेक हो गया है, इसमें रिपोर्टिंग कुछ नहीं होता, खाली एक एलिमेंट होता है, वो है नॉइज। और इस एलिमेंट से अब कंपनीज की टीआरपी अब नीचे जाने लगी है। जो लोगों को लगता था कि अग्रेसिव रिपोर्टिंग करके हम अपने टीआरपी को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, अब हमारी कंपनी सबसे नंबर 1 पे पहुंच सकती है, अब वो नहीं रह गया है बात। अब वही चैनल अच्छा करती हैं जो चैनल्स डिस्कस करती है, जो लेमैन से बात करती है, रादर देन टॉकिंग टू पावर्स। खाली पावर से बात करने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम खुद जाके लोगों से बात नहीं करोगे, उनकी समस्या सामने नहीं रखोगे, तो पावर का खाली ओपिनियन लेने से क्या होगा। सिर्फ वन साइडेड रिपोर्टिंग करना इज नॉट द रोल ऑफ द मीडिया। द रोल ऑफ द मीडिया इज टू बी कंप्लीटली बैलेंस्ड, इज टू बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। हमें दोनों साइड की रिपोर्टिंग दिखानी जरूरी है। आज इसी चीज के वजह से, आज इसी इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग और इसी फेक न्यूज के वजह से जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है, हमारा इंडिया का 142 में आ गया अमंग्स द 180 कंट्रीज। जस्ट बिकॉज अगर कोई रिपोर्टर, अगर कोई जर्नलिस्ट अगर फ्री जर्नलिज्म करना चाहता है, फ्री जर्नलिज्म प्रैक्टिस करना चाहता है, या फिर वो अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करना चाहता है, लोगों तक सच्चाई पहुंचाना चाहता है, या तो उसे मार दिया जाता है या तो उसे चुप करा के उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब आप कश्मीर में देख लो, कश्मीर में इतने मुद्दे हैं, इतने मुद्दों के ऊपर इतने सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, इतने पत्रकार हैं जो वहां पे जाके बात करते हैं लोगों से, जो सामने जैसी लेने जाओ तो उससे पहले हमें खबर आ जाती है कि वो पत्रकार ही नहीं रहा। आज आप देखो, एक बहुत सिंपल सा, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अभी हम सबने तबलीगी जमात का इंसिडेंट सुना था, जिसमें सारे मीडिया हाउस ने ये कवर किया कि 9000 तबलीगी देश दुनिया भर से आए थे इंडिया में, ये हजरत निजामुद्दीन में इसको अटेंड करने के लिए। पर किसी ने इस बात को कवर नहीं किया कि पुलिस वालों ने इसमें एक्शन क्यों नहीं लिया, जब सरकार को पता था कि यहाँ पे ये सब ऑर्गेनाइज हो रहा है। वहां की लोकल पुलिस को जब पता था ये सब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जबकि ये तो दिल्ली में हो रहा था, तो सेंटर ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? इन सब के ऊपर किसी ने बात नहीं किया, लेकिन सबने ये बात किया कि ये सब मुसलमान ने किया है, मुसलमान ने फैलाया है। तो हमने एक कम्युनल वायलेंस लोगों में फैलाना शुरू कर दिया। न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे ऐसे हैशटैग यूज करना शुरू कर दिया, कोरोना जिहाद, बायो जिहाद, ये सब यूज करके फिर से लोगों के मन में एक वो डर पैदा करना शुरू कर दिया, इस्लामोफोबिया का डर पैदा करना शुरू कर दिया फिर से, कि जो भी खराब होता है वो सब मुसलमान ही करते हैं। आज हमारे इंडियन आर्मी में भी देख लो कितने लोग हैं जो मुसलमान भी है, तो क्या वो भी खराब है? वो भी देशद्रोही है फिर तो मीडिया अब खाली मतलब अब कोई भी मतलब अच्छा जर्नलिज्म कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, कोई भी रियल जर्नलिज्म प्रैक्टिस नहीं कर रहा। सब एक ही चीज में है कि सबको लगता है अग्रेसिव रिपोर्टिंग करो, एंड अग्रेसिव रिपोर्टिंग इज द की टू हाई टीआरपी, जबकि अब वो रह नहीं गया। अब लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए फेयर रिपोर्टिंग चाहिए, डिस्कशन चाहिए, लोगों को एक्सपर्ट्स का बात सुनने के लिए चाहिए। ये नहीं चाहिए कि सिर्फ रिपोर्टर एक के ऊपर एक चिल्ला रहा है, एक पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट के ऊपर चिल्ला रहा है, इसका कोई आउटकम नहीं, आउटकम जीरो है इसका। तो ऐसी रिपोर्टिंग चाहिए जिसका कुछ नतीजा निकले, जिससे कुछ पता चले कि हाँ इसका ये कंक्लूजन है, इसका ये सोल्यूशन है, जो अभी काफी सारे मीडिया उसने करना शुरू भी किया है, अनलाइक रिपब्लिक। अविनाश, आप इस पर कुछ? उज्जवल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ठीक है ऑब्जेक्टिव नहीं है और चीजों को बार बार जैसे मुसलमान कम्युनिटी को किया गया, आजकल का ट्रेंड हो गया है कि आखिर वो बोल रहे हैं कि ठीक है फेयर न्यूज आनी चाहिए या देखना चाहिए, पर दिक्कत वही है ना कि आखिर कितने लोग देखना चाहते हैं, आखिर कितने लोग देखना चाहते हैं फेयर न्यूज या लड़ाई नहीं देखना चाहते हैं। आप राज्यसभा टीवी और उत्कर्ष जी बोल रहे थे, उत्कर्ष जी सही बिल्कुल बोल रहे थे कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी कितने लोग देखना चाहते हैं, वहां फेयर रिपोर्टिंग हो रही है, पर नहीं देखना हमको मजा आता है। और जहां तक उन्होंने बोला कि लड़ाई कितनी पसंद है, आप लड़ाई से मैं एक उदाहरण दे दूं कि अगर रोड पे जानवर भी लड़ रहा होता तो 10 लोग खड़े होकर उसका वीडियो बनाने लगते हैं, जब आदमी लड़ेंगे तब तो और मजा आता लोगों को कि भाई लड़ाई हो रही मजा आ रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं अपन।
तो ये मेंटलिटी हमारी ऐसी है और अच्छी रिपोर्टिंग हमको नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है कि अगर एक इसकी शुरुआत हो, धीरे धीरे उस मुद्दों को उठाया जाए। ये बिल्कुल सही है कि कोरोना काल में अपन तबलीगी जमात को दोषी मान रहे थे और उसमें केंद्र और राज्य आपस में ही लड़ते रह गए। सिर्फ डिबेट इस पे हो रही थी कि गलती किसकी है, ये नहीं बताया जा रहा था। इस पे डिबेट नहीं हो रही थी कि हम उसको मिलके कैसे सही करें। तो ये बिल्कुल सही है कि लोग जो देखना चाह रहे हैं चैनल वही दिखा रहे हैं, और सिर्फ आपस में लड़के और उस चीज को बड़ा दिखा रहे हैं। उस चीज, कम्युनिटी गलत थी और सरकारें सही थी, ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर केजरीवाल गलत थे कि केंद्र सही था। बस ये चल रहा है और लोग यही देखना चाह रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी हम भी नहीं देखते और आप भी नहीं देखते, बिल्कुल सीधी बात है। हम भी नहीं देख रहे हैं राज्यसभा टीवी और आप भी नहीं देख रहे हो। आप भी रिपब्लिक टीवी और या आज तक या न्यूज 24 जो भी है, न्यूज नेशन, इतने सारे चैनल है कि अब गिनती भी नहीं बता सकते हम। तो फेयर रिपोर्टिंग की शुरुआत अब कहाँ से होगी और कैसे होगी, ये तो काफी शोध का विषय है। बहुत लंबा टाइम चाहिए इसके लिए, और हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी उस चीजों का बदलाव होना चाहिए कि हम लोग को वो भी चीजें शुरू से सिखाई जाएं कि भाई ये गलत है, ये सही है, या ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। ये तो बीच में ही अगर चीजें नहीं डाली जाएंगी तो बड़े होने पे तो हमको तो हर चीज ही अच्छी लगती है। और गंदगी और ये सब चीजें जो बोल रहे हैं कि लड़ाई और ये सब तो पसंद है, इंडियंस को बहुत पसंद है। तो मजा आता देखने में। तो मजा आने वाली चीजों को कैसे छोड़ दे आदमी। अब दिन भर मजदूरी करके आया या ड्यूटी करके आया तो उसको थोड़ा सा मजा आता है, लड़ रहे हैं लोग, भले सरदर्द हो रहा है उसका, वो बोल रहे हैं, उत्कर्ष जी बोल रहे थे हेडाचे होने लगता है, लेकिन हेडेक हो रहा है, लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। अरे वो जीडी बच्ची जी ने गाली दे दी, अरे क्या साला ने क्या गाली दी है, मतलब जीडी बच्ची जी के अपन फैन हो गए। अब वो बेचारा, वो जो गाली खाया वो बेचारा गलत हो गया उसमें। तो ये सब मुद्दे हैं इसमें। अब लंबी शोध का विषय है, रिपोर्टिंग कहाँ से शुरू करें, अच्छी कहाँ से शुरू करें और कैसे हो सकती है, उस पर अपन विचार कर सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जिसमें सही मुद्दों पे बात की जाए, जिसकी मतलब आम आदमी से उसका सरोकार हो, जिन मुद्दों का उस पर बात की जाए। शुरुआत होनी चाहिए इन चीजों की, बस मैं यही कहना चाहूंगा। अनमोल, जो जिस तरह से जो मीडिया आजकल की जो एग्रेसिव मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है, उनका एक प्रोपेगेंडा उन्होंने बना लिया है कि हम किसी भी चीज का फैसला लें। मतलब हर डिबेट में ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स कमाएं, ज्यादा से ज्यादा सही और गलत हम अगर जैसे प्रेजेंट करें। जैसे अगर हम तबलीगी जमात का ही ले तो गलती दोनों की है। वहां पर पुलिस को पहले ध्यान भी रखना चाहिए था, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ध्यान उनको भी देना चाहिए था जिन लोगों ने ये पता था कि कोरोना वायरस इस तरह फैल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। तो गलती वहाँ हर सबकी बन जाती है। लेकिन जो एग्रेसिव रिपोर्टिंग का जो प्रोपेगेंडा है, वो किसी भी एक, या तो पुलिस को या गवर्नमेंट को गलत ठहराने पे लग जाएंगे, या फिर उन लोगों को जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया उनको ये गलत ठहराने पे लग जाएंगे। और यही देखने में हमको मजा भी आ रहा है। हमको ये सुनने में कोई मजा नहीं है कि गलती वहां पर सरकार से भी हुई है, पुलिस से भी हुई है और उन लोगों से भी हुई है जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। जबकि ये सच्चाई है, हर किसी ने वहां पर गलती इन सबकी है। उसकी वजह से ये जो कोरोना था स्टार्टिंग में, उनकी वजह से थोड़ा ज्यादा फैला था। लेकिन या तो फिर जो लेफ्ट और राइट से जो हम लोग डिवाइड हो जाते हैं उस तरह से, या तो हमको चाहिए कि पूरी गलती इसी तरह से गवर्नमेंट की निकल जाए, पुलिस की निकल जाए, या फिर पूरी गलती उन लोगों की निकल जाए जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। तो ये हमको अपने माइंडसेट में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे कि गलती कहीं ना कहीं हम भी करते हैं और सामने वाले भी करते हैं, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, सही तरीके से जो फैक्ट्स हैं, सही फैक्ट्स को, सही इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करके आगे चलने से ही जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। इस तरह नहीं कि हम जबकि गलती उसने हमारी की है। तो हम सबको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना और जो हम सही काम कर रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करने के साथ एक साथ चलना पड़ेगा। इस तरह से नहीं कि हम पूरा ब्लेम है किसी एक ही कम्युनिटी के ऊपर डाल दें। और हम लोगों को ये देखने में मजा आया है, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ, जैसे सबने बोला कि आदमी शाम को ड्यूटी पे थक हार के आता है तो वो चाहता है कि हाँ कुछ मसालेदार देखे, और मसालेदार कर रहे हैं अपनी तरीके से इन्फॉर्मेशन को, फैक्ट्स को प्रोवाइड करके आपको एक सही और गलत का जो फैसला है उसमें आ रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का जब फैसला आया था उस टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा उनका जो डिसीजन था उसमें आया था, लेकिन न्यूज चैनल्स ने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करके कि हाँ ये डिसीजन बिल्कुल सही है या फिर डिसीजन गलत है, उस तरीके से प्रेजेंट किया। तो हमको भी कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सही इन्फॉर्मेशन और सही फैक्ट के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद भी जो है ये एग्रेसिव रिपोर्टिंग या फिर जो सही तरीके से जो डिबेट्स होते हैं जिन न्यूज चैनल्स में, उनको देखने में हमें मजा आएगा। एक प्रश्न और आता है फेक न्यूज़ का। फेक न्यूज़ अपने आप में ही एक ट्रेंडिंग विषय है। उसके अंदर जो विषय हैं वो तो ट्रेंडिंग हो ही जाते हैं।
फेक न्यूज़ को लेकर पहले हम सोचते थे कि जो थर्ड पार्टी हमें न्यूज़ दे रही है उसका हम पहले फैक्ट चेक करते थे, फिर ये, और फिर उसको हम बताते थे कि चलो ये सही है, ये गलत है। अब हो ये रहा है कि जिस मीडिया को हम क्रेडिबल मानते चले आ रहे हैं, जी न्यूज़ हो गया, आज तक हो गया, टाइम्स ना हो गया, अब कल ही मैं एक रीवा सोलर पावर प्लांट की बात करें तो उस पार्क और प्लांट में पूरा मीडिया इतना ज्यादा उलझ गया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी वही पार्क बताया, फिर उसके बाद HW इंग्लिश करके एक चैनल वेबसाइट है उसने उसको पार्क बताया, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक ने तो ऐसा फैसला किया कि भाई बीजेपी वाले गलत बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले सही हैं, वो पार्क ही है। अब जो रीवा का है वो समझा ही नहीं पा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं भाई वो प्लांट ही है, पार्क और प्लांट में एक अंदर समझो, पार्क के अंदर प्लांट होते हैं, प्लांट अलग होता है। अब उसमें वो इतना उलझ गया कि वो न्यूज़ जो वो समझाना चाह रहा रीवा का नेटिव बंदा, वो कह रहा है कि भाई मैं 3 साल से देख रहा हूँ उस चीज को और मैं बता सकता हूँ कि वो प्लांट है पर नहीं, सारे वेबसाइट्स में, ट्विटर में ट्रेंड हो गया कि नहीं मोदी बहुत गलत बोल रहे हैं और वो प्लांट नहीं पार्क ही था। और 2-3 लेके आएगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा है, कर्नाटका का सबसे बड़ा है, और फिर एक और जोड़ दूं उसमें मैं कि उसको बनाया अदानी ने है, तो एक और खबर जुड़ जाएगी हाँ, कुछ दिन बाद आपको सुनने को मिलेगा कि अडानी ने बनाई, अब ये तो अडानी ने बनाया तो उसी में मोदी जी ने फायदा दिया है। फायदा दिया। अब उसमें पार्क प्लांट में इतना उलझ गए कि वो न्यूज जो सच्ची थी उसको फेक बना बैठे और पार्क प्लांट में अंतर नहीं समझ पाए। ऐसी ही कुछ खबर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो नोट में चिप लगाकर घुमाने लग गए। आज तक जैसा चैनल जिसे हमें लगता है कि हर कोई अगर जी न्यूज और रिपब्लिक ना भी देखता हो तो वो आज तक इसलिए क्रेडिबल अभी भी मान के चल रहा है कि चलो ये कुछ बैलेंस शीट टाइप है इनका, हर तरफ से मतलब ये एक अच्छी खबर दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर पता चला कि श्वेता सिंह ने भी उसमें चिप लगाना शुरू कर दिया और सुधीर चौधरी चिप लगा ही चुके थे पहले ही। तो मतलब एक तरह से जब जिस मीडिया को हम अभी तक क्रेडिबल मानते आ रहे थे उसमें भी एक फेक न्यूज जब से घुसने लग गया है, तो ये कितना खतरा मानते हैं आने वाले समय में, अगर ये मीडिया हाउसेस में ये इस तरह की न्यूज़ें जो सच्ची थी वो झूठी हो रही हैं, झूठी हैं सच्ची हो रही हैं, तो ये कितना खतरा आप मानते हैं इस मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, उत्कर्ष? एक्चुअली एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा कि फेक न्यूज जो टर्म है ये नया नहीं है। एक्चुअली आप पुलिट्जर को जानते हैं, आपने पुलिट्जर अवार्ड्स होता है अमेरिका में, तो पुलिट्जर का एक न्यूज़पेपर आता था, उस न्यूज़पेपर का नाम तो मेरे को याद नहीं, लेकिन उन्होंने ये टर्म इन्वेंट किया था येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म काफी हम लोग जानते हैं कि वो एक सेंसेशनल तरीके से पेश करते हैं आप कोई भी खबर को। तो ये जो फेक न्यूज का टर्म है ये एक्चुअली ट्रम्प जो इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने फेक न्यूज टर्म को काफी बार यूज किया है। और फेक न्यूज जो है वो एक्चुअली टीवी के थ्रू आता है और सोशल मीडिया के भी थ्रू आता है। जो टीवी के थ्रू फेक न्यूज आता है उसको हम डिसइंफॉर्मेशन बोलते हैं और जो सोशल मीडिया के थ्रू आता है उसको आप मिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। डिसइंफॉर्मेशन मैं आपको इंडिविजुअली बताता हूँ, मिस इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स में स्प्रेड होता है। तो फेक न्यूज तो टर्म ही अपने आप में गलत है। न्यूज क्या होता है? न्यूज का मतलब क्रेडिबिलिटी हुआ, न्यूज का मतलब हुआ फैक्ट चेक। एक बहुत जो एक आयरनी, एक हंसने वाली बात है हमारे वक्त की, वो ये कि एक फैक्ट चेकिंग का सेपरेट डिपार्टमेंट बन गया न्यूज चैनल में। अरे तुम्हारा तो काम ही था फैक्ट दिखाना, तुम कहां से फैक्ट चेकिंग करने लग गए भाई? फैक्ट चेकिंग क्यों बनाया? अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों? हर जगह मैं देख रहा हूँ फैक्ट चेकिंग, एनडीटीवी, ऑल्ट न्यूज सब फैक्ट चेक कर रहे हैं। अरे उत्कर्ष जी, एबीपी वाले सबसे ज्यादा फैक्ट चेक करते हैं। हाँ, ऑफ इंडिया कितनी बार पकड़ा है फेक न्यूज फैलाते हुए। और ऑफ इंडिया नहीं, वायर हो गया, टाइम्स, कोई भी आप न्यूज, कोई भी आप ले लो, तो एक जेंटल कंसेंसस जो बन रहा है हमारे बीच कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, आम लोग समझ रहे हैं इस बात को कि उनको गलत चीज बताया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इस वे फॉरवर्ड यही है कि आम लोग एक्नॉलेज करना स्टार्ट करें। हमको बहुत टाइम लगा एक्नॉलेज करने में। हम 70 साल से डेमोक्रेसी है, हम 70 साल से इतना पुराना, अमेरिका हमसे ज्यादा पुराना है, लेकिन हम भी अब 70 साल आप डेमोक्रेसी में हो और अगर अभी तक आपने यही एक्नॉलेज नहीं किया कि जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्रम्बल कर रहा है, तो इसको एक्नॉलेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों ने किया। तो अब से चेंज स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि हमने एटलीस्ट देखा तो कि प्रॉब्लम क्या है, हमने डिस्कस करना तो स्टार्ट किया, तब ये मीटिंग हो रही है। तो ये वे फॉरवर्ड है मेरे हिसाब से। अविनाश जी, अगर आप इस पर कुछ। उज्जवल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला तो उत्कर्ष जो फेक न्यूज के बारे में बात किया, ये फेक न्यूज जो है सिर्फ टेलीविजन या फिर न्यू मीडिया में नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया में ही होता है।
और ये जो फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट जो बनना शुरू हुआ था, ये अमेरिका से डेवलप होना शुरू हुआ। अमेरिका में क्योंकि काफी सारे जर्नलिस्ट ऐसे मिले गए थे जो लोग फेक न्यूज फैला रहे थे, जिनके सोर्स ऐसे थे जो उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे, या फिर वो लोग खुद ही रिपोर्टिंग नहीं करते थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते ही नहीं थे, और बिना वो किए ही रिपोर्टिंग करते थे और आर्टिकल्स पेपर में छपते थे। जिनमें से हमारे कुछ बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर्स भी थे, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स था, वो भी इस स्कैम में पकड़ा गया था। और उसी ने अपने जर्नलिस्ट को जब पकड़ा कि वो फेक न्यूज में इन्वॉल्व है, उसके बाद से ये फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट बनना शुरू हुआ। तो हर फॉर्म ऑफ मीडिया में आजकल फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट्स है। हर फॉर्म ऑफ मीडिया में हर जर्नलिस्ट का फैक्ट चेक किया जाता है। किसी जर्नलिस्ट को हायर करने से पहले भी उनका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, उनकी स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग चेक की जाती है, उनके स्टोरीज चेक किए जाते हैं, वो क्रेडिबल है कि नहीं वो चेक किया जाता है। अब दूसरा बात ये कि अभी जो हम फेक न्यूज की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें रेज करना चाहिए वो ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक आईटी सेल होता है, और वो आईटी सेल जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग फेक न्यूज। वही होता है जो हर जर्नलिस्ट को फेक न्यूज देता है। और जो मेन रीजन है कि आज हमारे देश में इतना फेक न्यूज चल रहा है, इतना इनसेंसिटिव जर्नलिज्म हो रहा है, इसका कारण सिर्फ इसका कारण कोई पॉलिटिकल पार्टी या वो तो सेकेंडरी कारण है। जो प्राइमरी कारण है, इस सेक्टर में काम करने वाले लोग वो खुद है। जो जर्नलिस्ट है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है इस इनसेंसिटिव जर्नलिज्म के पीछे। क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें कह रहा है फेक न्यूज फैलाने के लिए या फिर इनसेंसिटिव जर्नलिज्म करने के लिए, और अगर तुम उसका समर्थन नहीं करते, उसका विरोध करते हो, और अल्टीमेटली जब सारे जर्नलिस्ट यही करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी भी पावर के पास कोई वो रह नहीं जाता। उनके पास कोई पावर नहीं रह जाता कि वो जर्नलिस्ट को मार दिया कर दे। अगर वो एक जर्नलिस्ट को मार देगा तो उसको पता है कि उसके पीछे 10 जर्नलिस्ट और खड़े हैं जो इस न्यूज को ब्रेक करेगा। तो ये जो एक डर बैठा दिया हर पॉलिटिकल लीडर ने कि अगर तुम सही न्यूज दिखाओगे और उसमें अगर हमारी बदनामी हो रही है तो हम तुम्हें मार देंगे, तो ये चीज का डर जिस दिन हर जर्नलिस्ट के अंदर से निकल जाएगा और वो सही रिपोर्टिंग करना शुरू कर देगा, उस दिन हमारा जर्नलिज्म जो है वो फ्री, और हम कह सकेंगे कि हमारा फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया है। हम अभी भी नहीं कह सकते हमारा कि मीडिया डेमोक्रेटिक है, हमारा मीडिया फ्री है। कहने को है कि हमारे 4 पिलर डेमोक्रेसी के, लेकिन अभी भी 3 ही है, और वो 3 है भी कि नहीं है वो भी नहीं पता। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी ब्रॉट इन, कि एक जर्नलिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है दूसरे जर्नलिस्ट के मौत के पीछे। अगर हम सब एक साथ मिल जाए, सारे जर्नलिस्ट अगर फेयर एंड फ्री न्यूज के पीछे जाए, सब सही न्यूज दिखाना शुरू कर दे, तो किसी भी पावर या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई चारा नहीं बचेगा अल्टीमेटली फेसिंग द प्रॉब्लम एंड कमिंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। अविनाश, आप इस पर कुछ? उज्जवल जी, ये आपने सही बोला कि फेक न्यूज फैलाने में चैनलों का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन एक टीआरपी का भी मुद्दा रहता है कि वो कुछ भी न्यूज उठा के उनको दिखानी होती है, और इनको ये रहता है कि हमसे देर ना हो जाए, हम कहीं पीछे ना हो जाए इस न्यूज को दिखाने में, और बाद में ठीक है, बाद में चेक कर लेंगे। अपन फैक्ट चेक तो करते ही है, फैक्ट चेक दिखाना ही है अपने को हर चैनल को। तो पहले ये रहता है कि भाई जल्दी से हम दिखा दें, इस दौड़ में पीछे ना हो जाए। तो इसलिए फेक न्यूज है या असली है या उसमें क्या किया, कहाँ से आई, वो इस वजह से भी थोड़ा पीछे हो जाते हैं न्यूज चैनल। उनको ये रहता है कि जल्दी से हम दिखाएं और जल्दी से हमारे न्यूज फ्लैश होने लगे, और काहे के लिए हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, उसमें अगर पीछे हो जाएंगे तो और हमारी भी मेंटालिटी, हम 4 चैनल बदल के देखते हैं कि किस पे आ रहा है। ठीक है, फैक्ट चेक नहीं करते हैं अपन, 4 चैनल पर तुरंत बदलते हैं कि उसको किस पे आ रहा, भैया इस पे आ रही खबर है ना, ये जो है न्यूज चैनल अच्छा है, इसने पहले दिखा दिया। अब वो बाद में होगा, फैक्ट चेक 2 दिन बाद होता है। हाँ बोलिए। सर टोटली अग्रीड कि चलो ठीक है, टाइमलीनेस का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आप अल्टीमेटली जो भी अच्छे न्यूज चैनल्स हैं, चलिए मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, मैं अगर फॉरेन कंट्रीज के चैनल्स की बात करूं, तो उनका सबसे पहला काम होता है कि जब तक वो फैक्ट चेक नहीं करेंगे, जब तक उनको नहीं लगता कि न्यूज पूरा क्रेडिबल है, इसकी सोर्सिंग सही है, तब तक वो न्यूज बाहर जाती नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है, 3 चैनल्स, हमारे 3 कॉम्पिटिटर्स वही सेम न्यूज दिखा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि वो न्यूज गलत है, वो न्यूज पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन मे बी हम आधे घंटे लेट उस न्यूज को फ्लैश करेंगे। लेकिन अगर हम सही न्यूज फ्लैश करते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली हमारी टीआरपी सबसे ऊपर जाती है, फिर तो लोगों की क्रेडिबिलिटी भी हमारे ऊपर आती है। मैं एक ये भी चीज आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मानते हैं कि विदेशी न्यूज चैनल ज्यादा अच्छे से अगर उस चीज को, तो मैं एक अल जजीरा का नाम लूंगा। अल जजीरा आखिर कितना फेक न्यूज दिखाता है आपको भी पता है कि वो
आज तक ये दिखाते रहे कि इजराइल जो है फिलिस्तीन पे ही जो है हर बार लोगों को पीट रहा है या कब्जा कर रहा है या जो भी है। कतर को, आपको भी पता है, अल जजीरा को कतर से कितनी फंडिंग होती है। वो इतनी ज्यादा फंडिंग होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डेनियल पर्ल जब इंटरव्यू लेने गए तो उनका अपहरण हो गया और हत्या हो गई, और अल जजीरा जैसा चैनल ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू ले लेता है। तो ये देखिए, ये विदेशी न्यूज चैनल और बीबीसी के बारे में अपन जानते ही है कि कैसे प्रोपोगंडा चलाता है कि इंडिया अनसेफ है, इंडिया ऐसा है। इंडिया में वो याद होगा आपको, वो जो रेप कांड हुआ था दिल्ली में, उसको लेके कितना प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाया कि इंडिया इज ए रेप कंट्री है, और जबकि वो सच्चाई नहीं बता रहे। साउथ अफ्रीका में हमसे ज्यादा है रेप। और ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया कम है, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ कि वो और जगह एक सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हैं। अमेरिका भी है, उनका खुद ब्रिटेन है। तो देखिए, ये चीज आप जो बोल रहे हैं ना कि मीडिया हाउसेस कोई नहीं चेक कर रहा है, सबको जल्दी है दिखाने की, सबको डॉक्यूमेंट्री दिखानी है उस पे, सबको जल्दी है कि हम जल्दी पहुंचे, हम जल्दी पहुंचे। वो तो फैक्ट चेक बाद में होता है, जब हम लोग खुद से चेक करने लगते हैं तब हमको पता चलता है कि यार ये न्यूज फेक थी या असली थी। वो चैनल वाले तो बाद में बताते हैं या नहीं भी बताते हैं। आप इंडियन न्यूज चैनल की तो बात ही मत करो, यहाँ तो गला काट प्रतिस्पर्धा है। जब बड़े बड़े चैनल अल जजीरा और बीबीसी और DWT टीवी, उनका भी नाम अगर आप ले लो तो ठीक है, आप आगे बढ़ो इस पे। आप अनमोल एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, जब मैं इंटर्न कर रहा था तो एक्चुअली क्या होता है कि आप जैसे आप आज तक हो तो आपके सामने स्क्रीन लगाता है कि इंडिया टीवी, रिपब्लिक और सारे, तो आपने देखा कि अच्छा चलो रिपब्लिक ने फ्लैश किया कि सचिन पायलट दिल्ली आ रहा है 25 MLA को लेके। तो अब किसी ने ये बॉदर नहीं किया कि कांग्रेस में कॉल करके पूछ कि सही में ऐसा हुआ है क्या। सबने दिखाना चालू कर दिया। जैसे कल हुआ, कल मनीष सिसोदिया ने बोला कि हम एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं। अरे तो डीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका एग्जाम तो यूजीसी कैंसिल करेगा, मनीष सिसोदिया कैसे कैंसिल कर सकता है। सबने दिखा दिया डीयू का एग्जाम कैंसिल, फिर डीयू के बच्चे खुश हो गए, हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर अरे नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये होता है, ये ब्रेकिंग न्यूज का जो बात कर रहे हैं इसके चक्कर में सब तो हमने सब कुर्बान कर दिया। हम वही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि अच्छा ये दिखा दिया अब हम चलते हैं, हम चलते हैं। तो ये सही बोल रहे हैं अविनाश जी, ये तो बहुत रियलिटी है, हमारी ग्रिम रियलिटी है। अनमोल इस पर कुछ कहना चाहो? फेक न्यूज के बारे में सबसे पहले तो ये तो है ही कि ऑब्वियसली हर मीडिया चैनल चाहता है कि सबसे पहले जो न्यूज है उनके पास, उनके ऊपर सबसे पहले फ्लैश हो जाए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये जो मीडिया हाउस है सबसे जल्दी सबसे फटाफट न्यूज दिखाता है। जैसे कल की बात में तो सबको ये पता था पहले से कि अमिताभ बच्चन जो है हॉस्पिटलाइज किए गए हैं, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन तब तक नहीं हुई थी कि उनका टेस्ट जो है कोविड के लिए पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। सिर्फ इतना कंफर्म हुआ था कि हाँ उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है सैटरडे शाम को, लेकिन उनके रिजल्ट जब तक उन्होंने खुद नहीं बता दिया या फिर ये बात बिल्कुल कंफर्म सामने नहीं आ गई, कुछ मीडिया हाउसेस ने ऑलरेडी जो है इस बात नहीं, उनको पॉजिटिव कर दिया होगा मीडिया हाउसेस ने, उनको टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले भी पॉजिटिव कर दिया होगा। मुझे बिल्कुल जो है इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ अनमोल कंटिन्यू। शायद उनका कनेक्शन चला गया है, कनेक्शन नहीं। हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। इनफैक्ट अगर अभी हम फेक न्यूज की अगर हम बात, तो एक और खबर आई थी, मतलब बहुत पुरानी खबर है। जब कुछ मैंने पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन एक ऐसा खबर था कि कुछ डॉक्टर्स, कुछ मेडिकल असिस्टेंट्स कोविड के पेशेंट्स को फिरोजाबाद से लेके जा रहे थे और उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग की गई थी। और इस न्यूज को सब लोगों ने फ्लैश किया था अल्टीमेटली, लेकिन किसी ने ये चेक नहीं किया कि ये एक्चुअली था कि नहीं। किसी ने लोकल पुलिस वाले से कंफर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया था। और कुछ दिन बाद ही मतलब ये पता चला जब फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन के खुद वहां के इंस्पेक्टर ने कंफर्म किया कि ऐसा कोई स्टोन पेल्टिंग हुआ नहीं था और ऐसा कोई रिपोर्ट दर्ज ही नहीं किया गया था। बिल्कुल। तो एक जो लास्ट हमारा इस सेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है क्वेश्चन कि जो मीडिया आज की है, चाहे वो डिजिटल, तो मैं नहीं कहूँगा डिजिटल, थोड़ा भी बचा हुआ है, प्रिंट अभी भी क्रेडिबल माना जाता है कि वो बायस्ड नहीं है, पर कई गाहे बगाहे आरोप लगते रहते हैं उस पर कहीं ना कहीं वो बचा हुआ है। अभी भी डिजिटल मीडिया भी कहीं ना कहीं अभी बचा हुआ है। जो नए नए वायर, क्विंट, इस तरह के चैनल अब उभर के आ रहे हैं, स्क्रॉल, इनको माना जाता है कि एक अच्छी खबर दिखाते हैं, भले उन पर भी आरोप लगते रहे हों। पर जो न्यूज़ चैनल है
उस पर अब ये आरोप कहीं ना कहीं, ये पहले से भी था, जो भी पार्टी आई कांग्रेस के शासन में ही ले लें, पार्टियां गोदी मीडिया रही हैं, चाहे भले आज एनडीटीवी किसी को गोदी मीडिया कहे, पर कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं के जो ऑफिस में बैठकर मंत्रालय डिसाइड होते रहे हैं। तो ऐसा एक दूसरे पर आरोप लगाना पता नहीं कितना सही है, पर गोदी मीडिया ये आज का वैसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल एक टर्म दे दिया गया है क्योंकि मोदी से गोदी बना और जैसा भी उन्होंने क्या सोच के उसे टर्म दे दिया। पर कहीं ना कहीं जो हम 4 पिलर की बात करते हैं कि हमारा चौथा स्तंभ मीडिया है, और वो हमेशा अनबायस्ड रहा है, न्यूट्रल रहा है। जर्नलिज्म जब हम पढ़ते हैं, हमारे साथ जो छात्र जुड़े हुए हैं वो जानते हैं जर्नलिज्म में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमें न्यूट्रल होना चाहिए, भले वो हमारे परिवार का कोई भी केस हो, पर हम उसे इस तरह नहीं दिखाते कि वो लगे कि हम कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। पर अब का जो मीडिया है उस पर ये आरोप रोज लग रहे हैं, चैनल्स डिवाइड हो चुके हैं कि ये गोदी मीडिया है, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये लेफ्ट का है, ये फलाने का है, और इसको एक टर्म दे दिया है। अब मतलब ये पता नहीं किसने दिया है, हम ही लोग ने दे दिया है, और हमने ये डिसाइड कर दिया, हमने एक कैटेगरी बना दी है कि ये मोदी वाली खबरें दिखाएगा, बीजेपी की खबरें दिखाएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा बीजेपी लैंड है, ये कांग्रेस लैंड है, कांग्रेस की खबरें दिखाएगा, ये लेफ्ट की खबरें दिखाएगा। तो क्या ये मानते हैं कि मतलब जर्नलिज्म जो कहीं न्यूट्रल हुआ करता था, जहां हम प्रिंट मीडिया में से सबसे सेफ मानते हैं, डिजिटल मीडिया में भी सेफ मान रहे हैं, वहां न्यूज़ चैनल गोदी मीडिया जैसे टर्म, या कहें कि बायसनेस वाला एक टर्म जो आ चुका है, उसमें मैं जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं क्या न्यूज़ चैनल अब पहले से ही थे, अब भी वो चला ही आ रहा है, पर ये इससे आज़ादी न्यूज़ चैनल कब पा पाएंगे? उज्जवल ने भी कहा था कि हमें इकट्ठा होकर आना पड़ेगा, एक साथ एक अच्छी खबर दिखानी होगी। तो ये समन्वय इसीलिए नहीं बन पा रहा शायद कि शायद वो एक दूसरे का टैग लग चुका है, एक दूसरे की खबर दिखाने में ज्यादा होड़ में है। तो ये इससे जो मीडिया है हमारी वो कब छूट पाएगी इस बंधन से, और कब हम एक हो पाएंगे और एक अच्छे न्यूट्रल मीडिया, न्यूट्रल जर्नलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे? उत्कर्ष। तो आपने जो बोला कि वायर हो गया, क्विंट हो गया, ये लोग न्यू मीडिया पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और प्रिंट भी अच्छा कर रहा है, लेकिन टीवी थोड़ा ये हो रहा है। लेकिन ये एक चीज मानना पड़ेगा कि इंडिया टुडे का जो बिल्डिंग है फिल्म सिटी में, उसके ही अंदर आपको न्यू मीडिया भी मिल जाएगा, प्रिंट मीडिया मिल जाएगा और टीवी मिल जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। देखो हम टीवी पे खराब है, हम वहां पर अच्छे हैं, हम प्रिंट में अच्छे हैं। तो ये एक ही लोग हैं, अगर आप न्यू मीडिया में कोई नया नहीं आएगा, यही लोग फिर वहां आएंगे। ये मानना पड़ेगा कि ये पैसे वाला मीडिया है, ये और कुछ नहीं है। और ये जो गोदी मीडिया वाला टर्म है, तो और ये लोग देखिए एक्चुअली क्या हो गया है कि मीडिया वाले अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, हम जर्नलिस्ट लोग भी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। हमको लगता है कि लोगों को कुछ नहीं पता, हम बताने वाले उनको। लोग यूं ही नहीं बोलते हैं गोदी मीडिया। अब कल ये खुलासा हुआ है कि रजत शर्मा इंडिया टीवी के जो मालिक हैं, वो बाबा रामदेव का एक कंपनी के वो बोर्ड मेंबर है। अब आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट करते कि वो कोरोनिल को नहीं बोलेंगे कि वो कोरोना के लिए खराब है? अरे उनको पैसा ही बाबा रामदेव दे रहा है टीवी चैनल चलाने के लिए। तो लोग, और रिपब्लिक टीवी जो नया स्टार्ट हुआ था उसके जो स्टार्ट जो अब तो उन्होंने क्विट कर दिया रिपब्लिक टीवी को, लेकिन जिन्होंने स्टार्ट किया था वो बीजेपी के एमपी थे। सुभाष, आप इनको देखिए, सुभाष चंद्र को जो जी न्यूज के, वो भी बीजेपी के एमपी थे। तो लोगों को ऐसे बेवकूफ मानना, ये मेरे को लगता है लोग यूं ही नहीं गोदी मीडिया बोल रहे, लोगों को दिख रहा है इसका फंडिंग। और ये काफी बड़ी बात है कि लोग फंडिंग तक जा रहे हैं। लोग बस टीवी नहीं देख रहे हैं, अब बस लोग ये भी देख रहे हैं कि इसका बोर्ड मेंबर कौन है, पैसे कहां से आ रहे हैं। और ये जो है, ये तो दिखावा है कि न्यू मीडिया पर हम अच्छे हैं और हम यहाँ खराब है। जी न्यूज को भी देख लीजिए, जी न्यूज की बिल्डिंग के अंदर ही पेपर भी है, रेडियो भी है, सब चीज है। तो एक हमको अगर इससे छुटकारा पाना है, वे फॉरवर्ड ये है कि आप क्रॉस मीडिया ओनरशिप को बैन कीजिए। बोलो कि अगर तुम टीवी चैनल चलाओगे तो तुम सिर्फ टीवी चैनल चलाओ, तुम न्यूज़पेपर नहीं चलाओगे ना रेडियो चलाओगे। क्रॉस मीडिया ओनरशिप को खत्म करना पड़ेगा। और ये एक कैपिटलिस्ट मीडिया है, ये एक ये समाजवाद तो हम रहे नहीं, अब हम बिल्कुल बाजारवाद वाले स्थिति में आ गए हैं। तो बाजारवाद में क्या होता है, पैसा चाहिए, हर चीज से पैसा चाहिए। पैसे उनको नहीं मतलब है कि देश में क्या हो रहा है, उनको चाहिए कि मेरे पास पैसा आ रहा है कि नहीं। तो ये जो समाजवाद है ना, कम्युनिज्म को हम इतनी गाली देते हैं कि कम्युनिज्म एक फेल्ड मॉडल है, सोशलिज्म क्या होता है, इस पे वापस जाना पड़ेगा। हमको ऐसा मीडिया बनाना पड़ेगा जिसमें लोग खुद पैसे दें। 2 रुपए का पेपर कब तक खरीदेगा? आप 2 रुपए का पेपर खरीद के क्या सोचते हैं आपको अच्छा न्यूज मिलेगा? एक जर्नलिस्ट अपना पेट कैसे भरेगा? आपको भी तो पैसा खर्च करना पड़ेगा ना। नहीं तो फिर स्टेट मीडिया के पास जाइए, दूरदर्शन के पास, वो फिर आपको सरकार का प्रोपेगेंडा देगा, फिर वो भी आपको खराब लगेगा। तो
हमको पैसे देने पड़ेंगे खबर के लिए। ये हमको फ्री में अगर आप लोगे सोशल मीडिया से तो यही होगा, तो लोगों को पैसा खर्च करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ओके, अविनाश जी आप। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, प्रिंट मीडिया हो चाहे अब ये भी है कि अगर हम फ्री मीडिया की बात कर रहे हैं, एक चैनल अगर भाई फ्री मीडिया है, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, तो उनको भी अपनी बैलेंस शीट जो है एक तरह से आम आदमी के सामने और सोशल मीडिया जो भी है उसके सामने रखनी चाहिए कि आखिर उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमको भी तो पता लगे। आखिर हमको इतना क्यों ढूंढना पड़ता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके, गूगल करना पड़ता है इनके मालिक कौन है, इनका पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से कमाते हैं। तो ये सब चीजें अगर फ्री मीडिया हम चाह रहे हैं तो उनकी भी चीजें खुल के हम लोग के सामने आनी चाहिए। हमको भी तो आखिर पता चले कि ये कहाँ से पैसे बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, और कौन इनमें पैसा लगा रहा है, कौन इनके इन्वेस्टर है। ये तो बहुत ही सही बात है कि भाई अब बड़े बड़े न्यूज चैनल में सबके जो है पैसे लगे हुए हैं, नेताओं से लेके और बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स के। मैं यहीं का किस्सा बता दूं आपको इंदौर का, कि जीतू सोनी जो है सबसे बड़े, एक तरह से कहा जाए कि अब माफिया नहीं बोल सकते, बिजनेसमैन है, उनका खुद का चैनल है, चैनल नहीं है वो प्रिंट मीडिया है, दबंग दबंग दुनिया नाम से पेपर है, आप सर्च भी कर सकते हैं, वो उसके मालिक हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर आपके खिलाफ कुछ करना है, अगर उनको काम करवाना है, तो आपके खिलाफ फट से न्यूज छाप देंगे वो। और अब प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया ठीक है पहुंच कम है पर बहुत है। अगर इंदौर में आपकी हवा खराब करनी हो हमको, तो एक पेपर में निकाल के आपकी हवा खराब कर सकते हैं। और एक ऐसा कारण भी है कि एक उसके नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, और उनका आप समझिए कि चुनाव के 2 दिन पहले कोई कहीं पे पकड़े गए थे और पुरानी खबर को उन्होंने प्रिंट करा के और उनको चुनाव हरवा दिया, जबकि वो अच्छे आदमी थे। तो वो कितनी ताकत है मीडिया में, आप इसी समझ जाइए, और किसके हाथों में चल रही है ये भी आप समझ जाइए, कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे लोग हैं, उनके दारू के धंधे हैं, और वो है भाई वो उनको भी धंधा करना, वो भी चीजों को घुमा घुमा के दिखा रहे हैं, जिससे जो है अपनी चीजों को मनवा सकें। वो चैनल देखिए, मीडिया बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग चैनल देख रहे हैं, तो अपनी बात वो मनवा सकते हैं चैनलों से। तो क्यों ना पैसा लगाए, नेता और ये सब पैसे लगा रहे हैं उसमें। तो मैं मानूंगा कि भाई चैनलों को भी ये बताना चाहिए कि आखिर पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जो भी है उनको एक तरह से सोशलाइज करना चाहिए कि भाई हमारे पैसे मुझे कहाँ से आ रहे हैं, लगाना हम किससे चाहिए ले रहे हैं। यहाँ से हाँ पैसे। हाँ हाँ, वो ये बताएं कि हम पैसे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो बताएं। एक तरह से विश्वास, अगर वो बोलते हैं ना कि हम सबसे तेज, तो ये भी बताएं कि हम सबसे साफ वो बताएं, कि वो चीज लेके आए सामने कि हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हम इनसे नहीं ले रहे या उनसे नहीं ले रहे। ठीक है, टाइम लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा शुरुआत में, पर सबसे तेज सुनने की आदत हो गई ना, कई सालों से बोल रहा है आज तक, भले वो तेज है कि नहीं है, फेक न्यूज चला रहा है कि नहीं, पर हम मानते हैं कि आज तक सबसे तेज है। तो मैं मानूंगा कि इसमें इनिशिएटिव आना चाहिए, लोगों को बताएं, चैनल बताएं कि आखिर पैसे उनके पास कहाँ से आ रहे हैं। ठीक, अनमोल। एक तो जो जैसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी में कि मीडिया हमारा फोर्थ पिलर है, तो सबसे पहला काम ये भी होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालती है या कोई भी डिसीजन ले रही है, तो कोई भी मीडिया हाउस उसको पूरी तरह सपोर्ट ना करे, अगर कुछ कमी लगती है तो उसमें सवाल भी पूछे। जब लोगों को दिखेगा कि कोई मीडिया हाउस, कोई पर्टिकुलर मीडिया हाउस, जैसे कि हम जी न्यूज ले लें या फिर आज तक ले लें या एबीपी न्यूज ले लें, उन्होंने सरकार से सवाल करना ही बंद कर दिया, तो फिर ऑब्वियसली ये जो एक टर्म जो आ जाती है गोदी मीडिया की, वो लोगों को लगने लगता है कि हाँ ये पूरी तरह जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। चाहे गवर्नमेंट कोई गलत फैसला भी ले ले तो भी वो उसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि लोगों को सही लगे। और ऊपर से अब सोशल मीडिया इतना है जहाँ पर सबको पूरी छूट है, वो अपने जो भी व्यूज हैं, जो भी अपना बताना चाहते हैं, खुले तौर पर बता सकते हैं। कई सारे मैंने पेजेस देखे हैं सोशल मीडिया पर, जो कि ये जो मीडिया हाउसेस को, जो बड़े बड़े एंकर्स को बिल्कुल प्रोवोक करते हैं और दिखाते हैं इस तरह की किस तरह वो गोदी मीडिया को प्रमोट करते हैं, किस तरह जो है वो मोदी सरकार जो है उनकी हर एक पॉलिसी को, उनके हर एक जो भी उनका डिसीजन है, चाहे वो गलत भी, उसको किस तरह प्रमोट करते हैं। तो सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं ये रोल आ रहा है धीरे धीरे कि वो गोदी मीडिया जो टर्म है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब लोगों को अगर ये पता ना भी हो कि उनकी फंडिंग, उस चैनल की फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो कहाँ से पैसे ले रहे हैं, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कहाँ से पैसा ले रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो भी अगर वो हम नॉर्मली भी अगर न्यूज चैनल्स देख रहे हैं तो उससे भी वो आइडिया कहीं ना कहीं हो जाता है कि अगर मीडिया उसने बिल्कुल ही तरीके से किसी भी पॉलिसी को सवाल करना बंद कर दिया, या फिर डिबेट्स इस तरह से प्रेजेंट किए जा रहे हैं कि फैसला, मतलब आप एक तरह से फैसला सुनाना चाह रहे हो कि हाँ हम जो भी पॉलिसी, जो भी कुछ डिसीजन आया वो बिल्कुल सही है, सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप हर डिबेट को इस तरह लेके जाओगे तो लोगों को अगर पता ना भी हो कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है,
तो भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी है, जो उनका गोदी मीडिया का जो टर्म है, वो कहीं ना कहीं सही बैठ जाती है। तो मेरा कहना यह है कि मीडिया हाउस को सवाल करना पड़ेगा। जो भी अगर आपको लग रहा है कि कोई पॉलिसी आ रही है, कोई डिसीजन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस पर सवाल नहीं पूछेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को लगने लगेगा कि हाँ, ये जो मीडिया हाउस है वो बिके हुए हैं, उनकी फंडिंग वहीं से आने लगी है। पर समर्थकों को तो पसंद आएगा ना, जो बीजेपी के समर्थक है उनको तो वो चैनल हाँ, पसंद आएगा। वो तो ऑब्वियसली है, उनको तो पसंद आएगा ही, लेकिन उनको मीडिया तो हाउस का तो पसंद काम ये है आएगा। ना, और अगर वो और जो हम आप समझो कि मोदी जी को शायद 32 या 33 करोड़ वोट मिले थे, तो वो लोग तो पसंद करते हैं, तो चैनल तो आराम से चल तो जाएगा, नहीं, आपकी जरूरत ही हम नहीं है, डिस्कशन तो आप उसी मत बात करो पे कर रहे हैं पसंद। कि न्यूज चैनल को टीआरपी से हटकर अगर अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है, तो ऑब्वियसली बात है कि टीआरपी से हटकर उनको इन चीजों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यही एक पारदर्शिता नया चाहिए। बिल लाना पड़ेगा लोकसभा में, जो बताए कि जो फंडिंग होगा मीडिया में, स्पेशली जो मीडिया में फंडिंग होगा, वो मतलब उसका पूरा सेट कर देना चाहिए हमको पैरामीटर कि ये ऐसे 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 होगा। पारदर्शिता ये होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जी, हाँ। वो जरूर। उज्जवल, सबसे पहला चीज तो ये है कि जितने भी मीडिया हाउस हैं उनको सबसे पहले एक ऐसा लॉ पास होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स या जितने भी ये कॉर्पोरेट लीडर्स है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, इनको इन्वेस्ट नहीं करने देना चाहिए। क्योंकि अब मेजर प्रॉब्लम क्या हो गया है, मीडिया हमारा कॉर्पोरेटाइज हो गया है। जो मीडिया है वो आइदर माउथ पीसेस बन गया है पॉलिटिकल लीडर्स का, या फिर जितने भी कॉर्पोरेट लीडर्स है उनका पपेट बन गया है। अब जो कॉर्पोरेट लीडर्स भी है, दे हैव टू मेंटेन, उनको एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा अपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ। जो सरकार अभी पावर में है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जो इन्वेस्टर है वो हमेशा एक अपना दबाव बना के रखेगा उस मीडिया चैनल पे कि तुम कोई भी रिपोर्टिंग करो लेकिन इस सरकार के खिलाफ तुम नहीं दिखा सकते। तो अल्टीमेटली मैं उत्कर्ष के बात से कंप्लीटली अग्री करता हूँ कि देयर नीड्स टू बी सम पैरामीटर, कुछ पैरामीटर सेट करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे आना चाहिए, मीडिया हाउसेस का फंडिंग कैसे होना चाहिए। और दूसरी बात ये जो हम करते हैं कि ये राइट विंग न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेफ्ट विंग है, ये मोदी का चैनल है, ये राहुल गांधी का चैनल है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम जैसे रिपब्लिक देखें तो रिपब्लिक में जो पैनलिस्ट हमेशा प्रो बाय करते हैं, अर्नब गोस्वामी हमेशा उसके ऊपर मतलब उसको बोलने का चांस देता है, और जो एंटी मोदी बोल रहा है उसके ऊपर वो हावी पड़ता है। वो कुछ भी बोलने जाता है तो उसके पहले वो बोलता है, वो अपनी आवाज और ऊंची करके बात करता है। तो जो स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस न्यूज चैनल को हम कैसे देखते हैं। तो ये दो चीज है जिसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं ये इसको सेपरेटिज्म, जब हम बात करते हैं कि मतलब इसको लेफ्ट मीडिया चैनल है, राइट विंग मीडिया चैनल है, तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैरामीटर सेट करना कि कौन से की फंडिंग कैसे होगा, कौन फंडिंग कर सकता है और कौन फंडिंग नहीं कर सकता है, और दूसरी चीज जो स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि लल्लन टॉप के बारे में लोग बोलते हैं कि लल्लन टॉप थोड़ा ऑथेंटिक रिपोर्टिंग करता है, आज तक नहीं करता। मैं आपको बताऊं, लल्लन टॉप इंडिया टुडे के 3rd फ्लोर पे है, इधर लल्लन टॉप है, इधर आज तक है। ये क्या चल रहा है? चोर चोर मोसेरे भाई। हाँ, वो उधर लल्लन टॉप है, इधर आज तक है। वो अच्छा रिपोर्टिंग हम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं भाई। आज के इस डिस्कशन में हो सकता है कि जब हम इसे आज या कल तक में अपलोड करेंगे, और जितने भी मीडिया के हमारे पर्सन्स हैं, हो सकता है अगर इन जिन मीडिया चैनल्स की हमने बात की, अगर वो गाए बगाए देख लें, इस पूरे डिबेट को देखें, समझें, शायद ही मानते हैं, पता नहीं कितना सही होगा, अगर हो सकता है कि अगर वो देखें, इसे समझें कि हमने क्या डिस्कशन की, हमने क्या बातें की है, चेंज के लिए ही सही। अगर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ को खतरा है, तो हमें लगता है उन्हें सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो नहीं सोच रहे हैं इतने सालों से, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे अब की सरकार रही हो। इसका तो 2nd टर्म शुरू हो गया, उनके खुद के 2 टर्म्स हो चुके हैं, तो फिर भी नहीं वो सुधरे हैं एक तरह से। वो अभी भी एक लेबल उनके ऊपर लगा हुआ है, हम बस टर्म चेंज करते जाते हैं और वो लेवल बना रहता है। तो हमें लगता है कि ये डिस्कशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपने विचार रखे, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे कुछ जो हमें लगता है काफी अच्छा लगा मुझे। अब पहली बार मैं ऐसी चीज में शामिल हुआ। मैं जो है ना वो 1-to-1 डिबेट बहुत करता हूँ जी। जो 1-to-1 करने थोड़ा मजा आता था, लेकिन 4 लोगों के साथ और मजा आता है कि भाई अपने को भी सीखने को मिलता है ये सब चीजें।
काफी अच्छा लगा आप लोगों के साथ कि भाई आप लोग मीडिया हाउसेस से हैं, और मैं तो ठीक है पेपर पढ़ता हूँ या देखता हूँ, जो भी है वो मेरा खुद का ज्ञान है, आप लोग तो पढ़ ही रहे हो उस चीज को, तो सीख के काफी अच्छा लगा। उत्कर्ष जी के विचार और उज्ज्वल जी के बहुत ही बढ़िया, मतलब लग रहा था कि हाँ जो है एक कुछ शोध किया हुआ बातों पे उस पे हम लोग विचार रख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उत्कर्ष कोशिश कर रहा है कि मीडिया उस वाले ये डिबेट ना देखे, कि तुम्हारे आपके ऊपर फिर काफी दिक्कतें आ जाएंगी फ्यूचर में। वो तो देखेंगे। वैसे अभी तक तो ठीक देखिए वो हीरो बनने के लिए क्या होता है ना, शहीद होना पड़ता है। जी जी देखते हैं। मैं बोल ही रहा हूँ कि अगर एक नया मीडिया चाहिए तो हमको ही पैसा देना पड़ेगा, हम पैसे नहीं निकाल रहे, 1 रुपया नहीं निकाल रहे आप मीडिया हाउस के सही लिए। बिल्कुल सही है, हम तो सस्ता वाला पेपर ढूंढते हैं कि 2 रुपए मिल जाए। हाँ, हम हिंदू नहीं ले रहे क्योंकि वो 10 रुपए का है। 10 रुपए का वो है। हम टेलीग्राम से फ्री डाउनलोड हो जाए या कोई लिंक दे दे तो बेहतर है। पर हम सही है ना, सब्सक्राइब नहीं सही है। करना चाहेंगे, पे वॉल हम नहीं करना चाह रहे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बात करके, जिस तरह की चीज़ें निकल कर आई। मुझे लगता है कि अगर जो लोग जिनके सर्कल में जाएगा, जब ये सर्कुलेट होगा तो और अच्छी चीज़ें लोग अपने शायद उस वीडियो को देखकर विचार भी रखेंगे और उत्कर्ष एग्री भी एक चीज करेंगे। मैं बोलना चाहूंगा जी जी कि अगली बार आप जैसे डिबेट करना चाह रहे हैं तो उसका एक क्वेश्चन मेरे को जैसे नहीं आप ग्रुप पे डाल दीजिए कि आखिर जी जी क्वेश्चन क्या उठाए जाएंगे, तो उस पर कुछ तो थोड़ी तैयारी करके आए, क्योंकि ये हम लोग जनरली बात कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। ये पॉइंट वाली बात नहीं थी, हम जैसे हाँ, बात कर रहे थे, आप लोगों को तो मान लो पता होगा, लेकिन मेरे को तो जी बिल्कुल पता ही नहीं था। जी जो जी मेरे जी मन में थी वही बात कर पाया। जी तो जी अगली वो बार आप, आप क्वेश्चन भी हाँ बता देंगे तो और भी मजा आएगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये बिल्कुल ट्राई करूँगा, और मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ यहीं पे। आप लोग हमारे साथ चलिए, जुड़े, अच्छा। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच।